ऐसे अश्के अज़ान मारा है, 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 जिस्म फतवों का पारा पारा है, ऐसे अश्के अज़ान मारा है, ऐसे अश्के अज़ान मारा है। मौत को मौत आने वाली है, 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 मौत को मौत आने वाली है। मैंने अब्बास को पुकारा है, ऐसे अश्के अज़ान मारा है, जिस्म फतवों का पारा पारा है। ज़िक्र शबीर ने ज़माने में, हमारे बाद उन्हीं नंबर, ज़िक्र शबीर ने ज़माने में, चेहरा गैरत का यूं निखारा है, वो भी करता है खैच मजलिस में, वो भी करता है खैच मजलिस में, जिसने फाकों में दिन गुजारा है, ऐसे अश्के अज़ान मारा है, जिस्म फतवों का पारा पारा है। हुस्न यूसुफ है आज हैरत में, 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 शहने यूं जौन को संवारा है, ऐसे अश्के अज़ान मारा है। आखिर में एक मतला, एक शेर और उसके बाद ज़हमत तमाम। एक सलवात पढ़ने बाद तू है ला ज़वाल या अली, 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 मिस्ले ज़ुल जलाल या अली, तू है ला ज़वाल या अली, तू है ला ज़वाल या अली, मिस्ले ज़ुल जलाल या अली। सुरखरू जवाब से हुआ, सुरखरू जवाब से हुआ, सुरखरू जवाब से हुआ, तुमसे हर सवाल या अली, तू है लाज़वाल या अली, मिस्ले ज़ुल जलाल या अली, तू है लाज़वाल या अली। जिसको तुमने कह दिया हराम,
जिसको तुमने कह दिया हराम, कैसे हो हलाल या अली, मिसले जुलजलाल या अली, तू है लाजवाल या अली, मिसले जुलजलाल या अली। और आखिरी शेर, तू है लाजवाल या अली, मिसले जुलजलाल या अली। सामने हो चेहरा आपका, सामने हो चेहरा आपका, सामने हो चेहरा आपका, जब हो इंतकाल या अली, तू है लाजवाल या अली, मिसले जुलजलाल या अली। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मुहब्बत वल इरफान वल हक़्क़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबहुम अज़ाबन यस्तगीसु मिन्हु अहलुन नार आमीन रब्बल आलमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना व अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ा हुसैना व हुसैनुम सिब्तुम मिनल अस्बात। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद। हज़रत पैगम्बर इस्लाम की बहुत ही मशहूर और मारूफ हदीस मुबारका है। मैं समझता हूँ कि फ़र्श अज़ाए हुसैन पर बैठने वाले अफराद को अल्लाह के रसूल की कोई दूसरी हदीस याद हो या याद न हो, लेकिन कम से कम इस हदीस का पहला जुज़ हर शिया को, हर अज़ादार को, हर मातमदार को याद होता है कि पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मेरा मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इसके बाद पैगम्बर ने इरशाद फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना।
व अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ा हुसैन, जिसने हुसैन को दोस्त रखा उसे अल्लाह दोस्त रखता है, और जिसने हुसैन को ग़ज़बनाक किया तो अल्लाह भी उस पर ग़ज़बनाक होता है। व हुसैनुम सिब्तुम मिनल असबाद, और हुसैन नवासों में एक नवासा है। आइए अज़ीज़ों, आज की इस मजलिस में इस हदीस के पहले जुज़ पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। पहले जुज़ में इरशाद पैगंबर हो रहा है कि हुसैन मेरा मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आम तौर पर जब ज़ाकिरीन को, उलमा को, खुतबा को बहुत ज़्यादा इख्तिसार पेश नज़र होता है और वो मिंबर पे आते हैं तो वो हदीस के इस टुकड़े की तिलावत करते हैं, एक दो जुमले फ़ज़ाइल के तौर पर अर्ज़ करते हैं, फिर मसाइब पढ़ते हैं और मजलिस तमाम हो जाती है। लेकिन अगर आप गौर करें तो हदीस का ये हिस्सा भी अल्फाज के एतबार से यकीनन मुख्तसर है, लेकिन मानवियत के एतबार से मुख्तसर नहीं। सबसे पहले पैगंबर फरमा रहे हैं हुसैन मेरा मुझसे है। इसको समझना तो बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कि हर बेटा अपने बाप से होता है, हर औलाद अपनी माँ से होती है, हर पोता अपने दादा से होता है, हर नवासा अपने नाना से होता है। सीधी सीधी बात है कि अगर हमारे दादा ना होते तो हमारे बाप ना होते, और हमारे बाप ना होते तो हम ना होते। अगर हमारे नाना ना होते तो हमारी माँ ना होती, और हमारी माँ ना होती तो हम ना होते। तो ये समझना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हर आदमी की समझ में आ सकता है कि पैगंबर ने फरमाया कि हुसैन मेरा मुझसे है। अगर पैगंबर ही ना होते तो बीवी ना होती, और बीवी ना होती तो आका हुसैन ना होता। लेकिन दूसरा हिस्सा व अना मिनल हुसैन, कि मैं हुसैन से हूँ, तो ये क्यों फरमाया, किस लिए फरमाया? अगर आप मारिफ के मैदान में आएँ तो बहुत से असबाब और बहुत से वजूह उलमा ने, और उन उलमा ने जो हकीकी उलमा हैं, और हकीकी आलिम होता ही वही है कि जो अहले बैत के हक़ का आरिफ होता है। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। वरना अगर मारिफत अहले बैत ही ना हो तो फिर उस इल्म के कोई माना नहीं होते। तो हमारे बड़े बड़े उलमा ने जो हकीकी आरिफ थे अहले बैत के, उन्होंने बहुत सी बातें इस सिलसिले में तहरीर की हैं। मसलन ये भी तहरीर किया है कि जब जनाब इब्राहीम ने ख्वाब देखा कि अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं, और अपने बेटे को लेकर मिनाए मक्का में आए, और बेटे ने कहा बाबा मैं जवान हूँ, आप मुझे ज़बह करेंगे तो मैं तड़पूँगा, तो आप इस रस्सी से मेरे हाथ पैर बांध दीजिए। तो उन्होंने रस्सी से हाथ पैर बांध दिए। कहा आप देखेंगे कैसे, लिहाजा पट्टी अपनी आँखों पर बांध दीजिए। तो जनाब इब्राहीम ने आँखों पर पट्टी बांध दी और अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रख दी। तो उस वक्त अल्लाह के सामने तमाम अम्बिया, तमाम रसूल, तमाम औलिया, तमाम औसिया, तमाम आइम्मा, तमाम शुहदा, तमाम सिद्दीकीन, तमाम मुत्तकीन, तमाम सालिहीन, समझ रहे हैं आप, सब की अरवाह मुक़द्दसा अल्लाह के सामने मौजूद थी। तो अल्लाह ने कहा कि तुम में कौन ऐसा है जो जाके छुरी के नीचे लेट जाए और मेरे अब्द ख़ास इस्माइल को बचा ले। तो सबसे पहले जो लब्बैक कहा वो आका हुसैन की रूह मुक़द्दस ने कहा, और जब इमाम हुसैन की रूह ने लब्बैक कहा तो अल्लाह ने दुम्बा भेजा, और दुम्बा ज़बह हो गया, और जनाब इस्माइल बच गए। तो क्योंकि पैगंबर इस्लाम नस्ल जनाब इस्माइल से हैं, लिहाजा इस बात का एहसास पैगंबर को था कि अगर उस दिन हुसैन की रूह लब्बैक न कहती तो दुम्बा ना आता तो इस्माइल ज़बह हो जाते। लिहाजा उस एहसान को याद करते हुए फरमाया वो अना मिनल हुसैन। सलावत पढ़े पर मोहम्मद। लेकिन देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि मारिफ को समझने के लिए या इस किस्म की बातों को समझने के लिए इंसान का मारिफत शनास होना ज़रूरी है। शायद आम मुसलमानों की समझ में ये बात ना आए,
लिहाजा आम तौर पर लोगों के लिए ये बात बयान की जाती है, और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई जुमला भी नहीं हो सकता जो सबकी समझ में आ जाए कि तीसरी शाबान सन 4 हिजरी से लेकर 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी तक इमाम हुसैन रसूलुल्लाह से थे। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। तीसरी शाबान सन 4 हिजरी से लेकर 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी तक इमाम हुसैन रसूलुल्लाह से थे, लेकिन 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी से लेकर क़यामत तक अब रसूलुल्लाह इमाम हुसैन से। इसलिए कि आज जो रसूल का नाम और रसूल का पैगाम और रसूल का इस्लाम दुनिया में बाकी है वो बवजह हुसैन इब्न अली है। अगर इमाम हुसैन करबला के मैदान में वो कुर्बानी न पेश करते तो आज रसूल का नाम और रसूल का इस्लाम और रसूल का पैगाम दुनिया में बाकी न होता। आम तौर पर जो थोड़ा बहुत मुनसिफ पसंद मुसलमान हैं, आप गौर फरमा रहे, मुनसिफ मिजाज मुसलमान हैं, वो कम से कम किसी भी हद तक ये तो कहते ही हैं कि करबला में इमाम हुसैन ने इस्लाम बचाया। देखिए मेरी बात को समझिए, आज के हालात के पेश नज़र आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप बात को महसूस करेंगे। तो लोग कह देते हैं कि भाई इमाम हुसैन ने करबला में इस्लाम बचाया। अब हम भी जब किसी गैर शिया से, देखिए आप मेरी तरफ मुतवज्जह रहें, शिया से नहीं, जब किसी गैर शिया के मुंह से ये सुनते हैं कि इमाम हुसैन ने करबला में इस्लाम बचाया तो हम बहुत जल्दी मुतासर हो जाते हैं और हम समझते हैं क्या हक़ बयानी से इसने काम लिया है, इसका ईमान कैसा है, इसका ईकान कैसा है, हक़ बयानी कैसी है, सुबहान अल्लाह क्या कहना। इन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि करबला में इमाम हुसैन ने इस्लाम बचाया। लेकिन मैं अर्ज़ करूँगा कि किसी के सिर्फ इतना कह देने से मुतासर ना होइए कि इमाम हुसैन ने करबला में इस्लाम बचाया। अगर कोई ये कहे कि करबला में इमाम हुसैन ने इस्लाम बचाया तो उससे पूछिए कि हुसैन ने किससे इस्लाम बचाया। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले, किससे बचाया इमाम हुसैन ने? यानी बचाया तो इमाम हुसैन ने इस्लाम, लेकिन ये आका हुसैन ने, हाँ थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, ये इमाम हुसैन ने, आइए एक सलावत एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद। तो ये करबला में जो इमाम हुसैन ने इस्लाम बचाया, ये किससे इस्लाम बचाया? क्या इमाम हुसैन ने यहूदियों से इस्लाम बचाया? का नहीं। इमाम हुसैन ने ईसाइयों से इस्लाम बचाया? का नहीं। देखिए ये हकीकत है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। इमाम हुसैन ने आतिश परस्तों से इस्लाम बचाया? का नहीं। इमाम हुसैन ने बुत परस्तों से इस्लाम बचाया? का नहीं। इमाम हुसैन ने अहले हिनूद से इस्लाम बचाया? का नहीं। तो फिर ये इमाम हुसैन ने इस्लाम किससे बचाया? तो लोग जल्दी से कह के बात तमाम करना चाहते हैं कि इमाम हुसैन ने यजीद से इस्लाम बचाया। ठीक है, इमाम हुसैन ने यजीद से इस्लाम बचाया, लेकिन अब दुनिया को ये भी तो बताओ कि हुसैन कौन थे और यजीद कौन था। ये बताने की ज़रूरत है या नहीं है कि ये हुसैन कौन थे और यजीद कौन था? हुसैन का शजरा क्या था और यजीद का शजरा क्या था? एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर कर रहे हैं आप या नहीं गौर कर रहे हैं? तो फिर बताना पड़ेगा ना कि इमाम हुसैन मौला अली के बेटे थे और मौला अली जनाब अबू तालिब के बेटे थे, और यजीद कौन था? का माविया का बेटा था। वो कौन था? का अबू सुफियान का बेटा था। तो भैया खाली ये न कहो कि हुसैन ने यजीद से इस्लाम बचाया, बल्कि अगर हिम्मत है तो ये कहो कि अबू सुफियान के पोते से अबू तालिब के पोते ने इस्लाम बचाया। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और किया आप रियायत, देखिए एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले। बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। देखिए अजीज़ों, दूसरा मसला क्या है? उन्होंने कहा भाई यजीद इमाम हुसैन से बैत मांग रहा था। कभी आपने सोचा कि यजीद इमाम हुसैन से किस हैसियत से बैत मांग रहा था? कैसे बैत मांग रहा था? क्या उन्होंने बैत नहीं की? क्यों बैत नहीं की? क्या इसलिए कि इमाम थे? इसलिए के इमाम थे। एक एक लफ्ज़ के ऊपर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। ये यजीद किस हैसियत से इमाम हुसैन से बैत मांग रहा था? तो एक ही जवाब है कि यजीद किस हैसियत से इमाम हुसैन से बैत मांग रहा था? कि भाई वो खलीफतुल मुस्लिमीन था, लिहाजा इमाम हुसैन से बैत मांग रहा था। कैसे खलीफतुल मुस्लिमीन हो गया? कैसे रसूल का खलीफा हो गया?
क्या उसकी खिलाफत की दलील के तौर पर कोई आयत पेश की जा सकती है? नहीं। रसूल की कोई हदीस पेश की जा सकती है? बोलिए भाई, नहीं। न कोई आयत है, न कोई हदीस है, तो फिर ये यजीद खलीफा हो कैसे गया? सिवाय इसके, सुनिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं, सिवाय इसके, चाहे मोतदिल हो चाहे मुतशद्दिद हो, कोई भी गैर शिया हो, इसके अलावा किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि रसूलुल्लाह अपने बात के लिए कोई ऐलान करके नहीं गए थे। लिहाजा रसूल की आंख बंद होने के बाद सकीफा में लोगों ने जमा होकर पिसर अबी कहाफा को खलीफा बना लिया और उन्होंने वसीयत के ज़रिए उनको बना दिया और उन्होंने शूरा के ज़रिए उनको बना दिया। क्या सुन रहे हैं यार? और फिर हाकिम शाम कहरो गलबा के ज़रिए गालिब आ गया, फिर उसने यजीद को लोगों पर मुसल्लत कर दिया। तो भैया कुछ मानो या न मानो, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि यजीद का ब्रांड सकीफ़ा है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद, ये मानना पड़ेगा या नहीं मानना? आपने मेरी बात के ऊपर गौर किया या नहीं गौर किया? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी ये उधर ही से आ रहा है ना, सकीफ़ा का सिलसिला है या नहीं है? कब बिल्कुल सकीफ़ाई सिलसिले से उस तक खिलाफत आई। इसके अलावा कोई और तरीका हो, कोई और वसीला हो, कोई और सिलसिला हो तो आप मुझे बता दें। अच्छा, ये इमाम हुसैन इमाम कैसे बने? का गदीर का मैदान था, 1.25 लाख हाजियों का मजमा था, अल्लाह के रसूल थे और अल्लाह के रसूल ने मौला अली को हाथों पर उठा के दिखाया और फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अली जुन मौला। इसीलिए तो आपने मौला अली को इमाम माना ना। अब मौला अली ने इमाम हसन के लिए वसीयत की तो हमने इमाम हसन को इमाम माना, इमाम हसन ने इमाम हुसैन के लिए वसीयत की तो हमने उनको इमाम माना। तो क्या इख्तिसार के साथ मैं ये नहीं कह सकता कि हुसैन तक जो इमामत आई वो गदीरी सिलसिले से आई, यजीद तक जो खिलाफत आई वो सकीफ़ाई सिलसिले से आई? तो आप सिर्फ ये न कहिए कि हुसैन ने यजीद से इस्लाम बचाया, बल्कि ये कहिए कि 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को गदीर ने सकीफ़ा से इस्लाम बचाया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। लोगों ने कहा साहब इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया। क्यों बैत से इनकार कर दिया? कहा इसलिए कि यजीद फासिक व फाजिर था। देखिए बड़ी नुक्ते की बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। यजीद क्या था? फासिक व फाजिर था, शराब पीता था, जुआ खेलता था। आजकल भी आप हजरात यही सब सुन के खुश हो रहे हैं। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी बात हो रही थी, मैंने कहा फुला साहब पाकिस्तान से बोल रहे थे, उन्होंने कहा वो ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा था। ठीक है, ऐसा ही था, गौर कर रहे हैं। लेकिन इमाम हुसैन ने उसकी बैत से इसलिए इनकार नहीं किया कि वो फासिक व फाजिर था। आप गौर नहीं कर रहे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? मरहूम खतीबुल ईमान बड़ा खूबसूरत जुमला कहते थे। वो कहते थे साहब यजीद फासिक व फाजिर था इसलिए इमाम हुसैन ने उसकी बैत से इनकार कर दिया। वो कहते थे अगर मोमिन होता तो क्या इमाम हुसैन बैत कर लेते? एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद भाई, एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाले। देखिए एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाले। देखिए क़िबला पड़ोसी मुल्क के जो हालात हैं वो आप भी मुलाहजा फरमा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उससे हमारा कुछ बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन हम अपने मोमिनीन से कम एक बात ज़रूर कह सकते हैं कि देखो कभी इनके साथ बैठ के कोई मामला करना तो पहले से सारे मामला तय ज़रूर कर लेना। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। आपने गौर फरमाया या नहीं गौर फरमाया जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ? तो लोग खुश होते हैं। उन्होंने कहा फुला साहब ने कह दिया यजीद शराबी था और फुला साहब ने कह दिया कि यजीद ऐसा था ऐसा था ऐसा था। ठीक है, यजीद शराबी भी था, जुआरी भी था, ये सही है। रेशमी लिबास पहनता था मर्द होकर। मर्दों के लिए रेशमी लिबास पहनना इस्लाम में हराम, यानी प्योर सिल्क है। अगर आप उसका कुर्ता पहन रहे हैं बहुत शौक़ में तो वो पहनना हराम है। सिर्फ जंग के मौके पर जायज़ है, वरना पहनना मर्दों के लिए बिल्कुल हराम। ऐसे ही सोने के ज़ेवरात पहनना, ये बात आप अपने जहन में रखें। सोने के ज़ेवरात पहनना, सोना पहनना मर्दों के लिए रसूल की शरीयत में एकदम हराम। मैं बार बार इसीलिए कहता रहता हूँ कि लोगों की समझ में आता रहे कि मर्दों के लिए बिल्कुल हराम, एक लम्हे के लिए भी जायज़ नहीं है। ये एक लम्हा मैंने इसलिए कहा कि निकाह के वक्त भी जायज़ नहीं।
एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे हैं? ये जो निकाह के वक्त दूल्हा को सोने की अंगूठी पहना दी जाती है, उनका साम निकाह के वक्त पहना दी जाती है। अब उस वक्त किसी को शरीयत याद नहीं आती, गौर नहीं कर रहा है, किसी को शरीयत याद नहीं आती, उनका सोने की अंगूठी पहना दी जाती है। एक चुपता हुआ जुमला कहूँ कि शायद उस पर भी जोर इसलिए होता है कि उधर से आती है। एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप इन चीज़ों को भी गौर कीजिए कि लोग अपने मतलब की बात कैसे जल्दी तलाश कर लेते हैं। इधर पता चला निकाह का मौका आया तो लड़के वालों की तरफ से फ़ौरन सामने आता हूँ, कहा भाई महर जो है वो 14,000 होगा, महर जो है वो 14,000 होगा। क्यों? मैं कहा भाई 14 मासूमों के नाम पर बस 14,000 महर होगा। गौर कीजिए, अब्बा का महर भी 14,000, बेटे का महर भी 14,000। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप गौर नहीं कर रहे मैं क्या अर्ज कर रहा, और वो भी जब उधार है तब 14,000। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हालांकि ये कैश होना चाहिए, उसी वक्त दे दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। समझना? हाँ भैया बस हो गया, ठीक है बैठ जाओ। एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मैं अर्ज कर रहा था कि 14,000 महर याद रहता है। मैंने पढ़ान की मस्जिद पर 2-3 साल पहले एक जुमला कहा था, इस वक्त मजलिस रिकॉर्ड भी हो रही है, दिल चाह रहा है कि आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि ऐसे होशियार लोग हैं, ठीक है सुनिए जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ऐसे होशियार लोग हैं कि जब महर का मामला आता है तो 14 मासूमों की तादाद याद आती है, और जब जहेज़ का मामला आता है तो अंबिया की तादाद याद आती है। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। एक सलावत और पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब अंबिया की तादाद याद आती है, उन्होंने कहा 1,24,000 अंबिया गुजरे हैं। तो बहरहाल ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमारे नौजवान बैठे हुए इनको बगौर करें तो सोना पहनना मर्दों के लिए हराम हराम है बिल्कुल। अब यजीद क्या था कि सोने के ज़ेवरात पहनता था। अब हम समझते हैं कि अगर शिया है तो उसके लिए तो और मसला, एक तो करेला और फिर नीम चढ़ा, एक तो यूँ ही हराम है सोना, और फिर यजीद पहनता था है? अब कौन पहनेगा? एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन देखिए खाली तबलीग नहीं है, मैं कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ और बहुत बड़ी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि वो सोने के ज़ेवरात पहनता था, वो रेशमी लिबास पहनता था, जुआ खेलता था, शराब पीता था, समझ रहे हैं आप, सारे काम जो शरीयत मोहम्मदी में हराम है वो सब करता था। इमाम हुसैन और उनके चंद साथियों के अलावा बाकी सारे लोगों ने उसकी बैत की और सब उसकी बैत पर बरकरार रहे। उसके सामने आते थे तो उसे अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम करते थे, उसे खलीफतुल मुस्लिमीन कह के उसका एहतराम करते थे, उसे ख़त लिखते थे तो उसको मुखातिब करने के लिए खलीफा रसूल लिखते थे, अमीरुल मोमिनीन लिखते थे। आप शायद तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं, इमाम हुसैन के अलावा सबका आलम यह था, यानी इमाम हुसैन और उनके चंद साथी, बाकी सारे लोग उसकी बैत में थे या नहीं थे, सब उसको अमीर मान रहे थे या नहीं मान रहे थे, सब उसे इमाम तस्लीम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, सब उसे खलीफा रसूल कह रहे थे या नहीं कह रहे थे, का बेशक सब के सब कह रहे थे। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, आप ना महसूस करेंगे तो कौन महसूस करेगा? अरे भाई शराब पीते हुए देख रहे थे फिर भी अमीरुल मोमिनीन, जुआ खेलते हुए देख रहे थे फिर भी अमीरुल मोमिनीन, रेशमी लिबास पहने हुए देख रहे थे फिर भी अमीरुल मोमिनीन, हलाल को हराम करते हुए देख रहे थे फिर भी अमीरुल मोमिनीन, हराम को हलाल करते हुए देख रहे थे फिर भी अमीरुल मोमिनीन, सारे गुनाह देख के अमीरुल मोमिनीन कहना क्या ये नहीं बताता कि ये लोग खिलाफत की मसनद पर इस किरदार के लोगों को देखने के पहले से आदी थे? एक सलावत बड़े बल मोहम्मद वाले पहले से। ये बात समझ में आ रही है आपकी या नहीं आ रही है? एक सलावत बड़े बल मोहम्मद वाले। और देखिए जो बात मैंने कह दी इसको दूसरों ने भी महसूस किया है। बस आखिरी बात और उसके बाद इंशाअल्लाह रब्त मसाइब। देखिए आजकल ज़माना बड़ा ख़राब आ गया है, और पहले तो 10 साल 20 साल में कोई एक सामने आता था। हमने अपने बचपने में सुना तो उन्होंने कहा महमूद अब्बासी ने कोई किताब लिखी है यजीद की हिमायत में। उसके काफ़ी अरसे के बाद यहाँ अतीकुर रहमान संभली ने यजीद की हिमायत में किताब लिखी, और फिर किसी ने लिखी तो 10 साल 20 साल बाद कोई एक सामने आता था।
अब अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो रोज़ लोग सामने आ रहे हैं यजीद की हिमायत, रोज़ लोग यजीद की हिमायत में बढ़ बढ़ कर सामने आ रहे हैं। देखिए, अब ये जुमला फ़कत मोमिनीन के लिए है, ये जुमला फ़कत मोमिनीन के लिए। मैं बार बार मजलिसों में ये बात अर्ज़ किया करता हूँ कि जब दूसरों से, समझ रहे हैं, इत्तिहाद किया जा सकता है तो क्या आपस में इत्तिहाद नहीं हो सकता? मेरी बात समझिए जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये अब लोग खुल खुल के यजीद की हिमायत में सामने क्यों आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी कौम, देखिए दिल से सुनिएगा जो बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर दिल पर असर करे तो बोलिएगा ज़रूर, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी कौम पहले यजीद पर जितनी लानत करती थी उसमें कुछ कमी आ गई है? गौर नहीं किया आपने, खुदा के लिए थोड़ा सा बेदार होइए, उसमें कुछ कमी आ गई है, जो लोगों की हिम्मतें बढ़ गई हैं। मुझे माफ़ फरमाइएगा, मसला यह है कि जो लानतें यजीद के लिए थी वो अब आपस में खर्च होने लगी हैं। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले, असल मसला यही है। एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाले। और क़िबला इस बात को दूसरे भी अच्छी तरह समझते हैं। किताब का नाम है सवाइक़ मुहरिक़ा, और सवाइक़ मुहरिक़ा में अल्लामा इब्न हजर मक्की ने तहरीर किया है कि 3 तरह के गिरोह पाए जाते हैं। कुछ वो हैं जो ये कहते हैं माज़अल्लाह कि यजीद इमाम था और इमाम हुसैन पर उसकी इताअत वाजिब थी। फिर लिखते हैं दूसरा गिरोह वो है कि जो ये कहता है कि वो इमाम तो नहीं था लेकिन मुसलमान था, उसने आका हुसैन को कत्ल तो किया। देखिए उनकी अपनी लॉजिक है। वो कहते हैं कि अगर कोई नबी को कत्ल करे तो वो काफिर होता है, लेकिन अगर नबीज़ादे को कत्ल करे तो वो काफिर नहीं होता। तो वो कहते हैं वो गुनाहगार था, उससे ख़ता हुई, लेकिन बहरहाल मुसलमान था और मुसलमान पर लानत नहीं की जा सकती। 2 गिरोह तो ये हो गए। उसके बाद हजर मक्की लिखते हैं कि तीसरा गिरोह वो है जो ये कहता है कि न तो वो इमाम था और न वो मुसलमान था, और वो ये समझते हैं कि यजीद कत्ल इमाम हुसैन की वजह से काफिर हो गया और वो काबिल लानत भी था। अब इसके आगे का जुमला अगर आपने महसूस कर लिया तो मैं समझूंगा पूरी मजलिस आपने महसूस कर ली। हजर मक्की तहरीर करते हैं कि वो गिरोह उसको काबिल लानत भी समझता है, लेकिन उनका ये कहना है कि वो काबिल लानत तो था, लेकिन उस पर लानत करने से इसलिए परहेज करना चाहिए कि यजीद पर खुल्लम खुल्ला लानत करने से कुछ और शख्सियतों के लिए लानत के दरवाजे खुल जाते हैं। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले एक बाबा तो बला सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। लेकिन अजीज़ों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है, और कर रहे हैं आप, कोई और ऐसा मसला नहीं है। इसलिए कि हम खाली यजीद पर लानत नहीं करते, बल्कि हर वो शख्स जो आले मोहम्मद का दुश्मन हो, जो आले मोहम्मद का हक़ गस्ब करने वाला हो, वो हमारी नज़र में काबिल लानत होता है, काबिल लानत होता है। बस मजलिस तमाम हो गई। आप ज़रा गौर करें कि आखिर वक्त में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाने करबला के मैदान में, मेरी ख़ता बता दो, क्या मैंने हलाल मोहम्मद को हराम कर दिया? क्या मैंने हराम मोहम्मद को हलाल कर दिया? तुम मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? आका हुसैन फरमा रहे मुझे मदीने वापस चला जाने दो। एक फ़िक्रा आप सुनते रहते हैं कि मुझे हिंदुस्तान चला जाने दो। हालांकि जहाँ तक मैंने पढ़ा तो एक किताब है जिसका नाम है रियाजुल कुद्स, तो रियाजुल कुद्स में आका हुसैन का ये जुमला हिंदुस्तान के नाम के साथ तहरीर कि मुझे हिंदुस्तान चला जाने दो। बाकी किताबों में जहाँ तक मैंने पढ़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं नहीं है, इसलिए कि सारी किताबें मैंने पढ़ी भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा और किताबों में हिंदुस्तान का नाम नहीं, बल्कि यह है कि मुझे अपनी हुकूमत की सरहद से बाहर चला जाना।
लेकिन अब उस वक्त का जो जुग्राफिया था उसके एतबार से अगर देखा जाए तो अगर यजीद की हुकूमत से कोई निकले तो सबसे पहला मुल्क जो पड़ता था वो यही हिंदुस्तान पड़ता था। तो बहरहाल मकसद और मफहूम यही था। तो फरमा रहे मुझे हिंदुस्तान चला जाने दो, मुझे मदीने वापस चला जाने दो, मेरे खून से अपने हाथ रंगीन न करो, मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो। उधर से जवाब आया बुग़्ज़न लिअबीक, हम आपको आपके बाबा के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं। अब आका हुसैन ने तलवार को बेनियाम किया। अच्छा, अब अगर लड़ना चाहते हो तो एक एक आदमी मुकाबले पर आता जाए, जंग करता जाए। जितने हजरात मेरे सामने बैठे हैं, ये जो लोग ऑनलाइन मजलिस सुन रहे हैं, मैं तमाम हजरात से कह रहा हूँ कि आप मुझे सोच समझ के बताइए कि क्या जनाब औन मोहम्मद की शहादत के बाद इमाम हुसैन के दिल में जीने की कोई तमन्ना बाकी थी? जनाब कासिम की पामाल लाश के टुकड़े उठाने के बाद अभी आका हुसैन जिंदा रहना चाहते थे, जो कह रहे थे मुझे मदीने चला जाने दो। जाफर जिन का वाक़या तो आपके सामने है ना। जब उसने आगे कहा है कि आका हम आपकी मदद करना चाहते हैं, तो उसको लेकर एक खैमे में पहुँचे जहाँ शहदा की लाशें रखे हुए थे और सारे लाशें दिखाए। कहा ये बताओ कि अब इनके बाद हम जी के क्या करें। तो फिर यहाँ पर इमाम हुसैन क्यों कह रहे हैं? क्या जनाब अली अकबर की शहादत के बाद जहाँ कह रहे हैं बेटा तुम्हारे बाद ज़िंदगानी है, दुनिया पे खाक है, अब इमाम हुसैन में कोई जीने की तमन्ना बाकी है जो कह रहे हैं कि मुझे वापस चला जाने दो। हज़रत अब्बास शहीद हो गए तो फरमाने अलान अनकसरा जहरी, भैया अब्बास तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। तो क्या अब इमाम हुसैन ज़िंदा रहना चाहते? नहीं, ज़िंदा नहीं रहना चाहते, बल्कि हुज्जत तमाम कर रहे हैं। आप इस पैगाम को समझिए। लेकिन जब उधर से आवाज़ आई कि बुग़्ज़न लिअबीक, हम आपके बाबा को आपको आपके बाबा के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं, तब इमाम हुसैन ने तलवार निकाल ली। हुसैन ने हमें यह पैगाम दिया कि देखो अगर कोई तुम्हारे भाई का कातिल हो तो उससे सुलह मुमकिन है, अगर कोई तुम्हारी औलाद का कातिल हो तो उससे सुलह मुमकिन है, कोई तुम्हारे भतीजे या भांजे का कातिल हो तो उससे सुलह मुमकिन है, लेकिन अगर कोई बुग़्ज़ अली का ऐलान कर दे तो अब उससे सुलह का इम्कान नहीं। अब ये हमारे बाबा के बुग़्ज़ का ऐलान कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने तलवार निकाली। हाँ अज़ीज़ों, जंग शुरू हुई, बस मजलिस तमाम हो रही है। खुदावंद आलम आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में। हाँ अज़ीज़ों, रुखसत की मजलिस है, आप ज़रा गौर तो करें। आका हुसैन, मैं समझता हूँ सारे मसाइब एक तरफ, अमीर साहब के ये दो मिसरे एक तरफ कि नन्ही से कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के आए दर खेमा पर, उम्मे कुलसूम तुम पर हमारा सलाम हो, उम्मे लैला तुम पर हमारा सलाम हो, उम्मे रबाब तुम पर हमारा सलाम हो, सकीना रुकैया बीबी ज़ैनब तुम पर हमारा सलाम हो, आखिर में आवाज़ दी अम्मा फिज़ा आप पर भी हमारा आखिरी सलाम हो। आज़ीज़ों, जनाब ज़ैनब ने खेमे का पर्दा उठाया, इमाम हुसैन खेमे के अंदर आए। भाई बहन में बहुत देर तक गुफ्तगू होती रही। उसके बाद कहा बहन ज़ैनब अब हम अपने बीमार बेटे से रुखसत होना चाहते हैं। अब अज़ीज़ों ज़ैनब आगे आगे चल रही थी, हुसैन पीछे पीछे चल रहे थे। जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन को लेकर उस खेमे में पहुँची जहाँ सैयद सज्जाद बीमारी के आलम में बिस्तर पर पड़े हुए थे। आगे बढ़कर जनाब ज़ैनब ने शाना हिलाया, बेटा सैयद सज्जाद देखो तुम्हारे बाबा तुमसे रुखसत आखिर के लिए आए हैं। बीमार ने आंखें खोली, बाबा आप रुखसत आखिर के लिए आए हैं? ए बाबा हबीब इब्न मज़ाहिर कहाँ है? ए बेटा वो कत्ल हो गए। ए बाबा ज़ुहैर कहाँ हैं? मारे गए। सईद कहाँ हैं? कत्ल हो गए। ए बाबा मुस्लिम इब्न औसजा शहीद हो गए। आखिर में कहा बाबा मेरा भाई औन मारे गए, मोहम्मद कत्ल हो गए, मेरा भैया कासिम लाशा पामाल हो गया, मेरा भैया अली अकबर चांद से सीने पर पर्ची खाई। एक वक्त में सैयद सज्जाद सबकी खबर शहादत सुनते जा रहे हैं। एक मरतबा कोहनियों पर जोर दे के उठे मेरे चचा अब्बास। बड़ा भरोसा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अब्बास के शान कलम हो गए। ए बेटा मुख्तसर में यूँ समझ लो कि मेरे और तुम्हारे सिवा कोई बाकी नहीं है।
जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं भूपी अम्मा ज़रा मेरी तलवार ला दीजिए, मेरा आसा ला दीजिए। क्या करोगे बेटा? कहा आसा से तकिया करूँगा, तलवार से जिहाद करूँगा। ए मेरे लाल, तुम्हारे सुपुर्द ये जिम्मेदारी है कि जब कैद शाम से छूट के मदीने जाना तो हमारे शियों को हमारा सलाम कह देना। ये शब्बेदारियाँ, ये नौहा, ये मजलिस, ये मातम, ये आज़ादारी, ये ताज़िया, ये ताबूत, ये जुलूस, ये कमा, ये जंजीर, ये आग पर मातम, ये नौहा खानी, ये सोस खानी, ये जाकरी, ये जो कुछ है, जहाँ जो कुछ हो रहा है बनाम हुसैन, हम समझते हैं ये हुसैन के उसी सलाम का जवाब है। हर तरफ से जवाब सलाम आ रहा है। कोई शब्बेदारी करके जवाब सलाम दे रहा है, कोई मातम करके जवाब सलाम दे रहा है, कोई ताज़िया उठा के जवाब सलाम दे रहा है। ऐ करबला के भूखे हुसैन, आप पर हमारा सलाम। ऐ करबला के प्यासे हुसैन, आप पर हमारा सलाम। ए 72 लाशें उठाने वाले हुसैन, आप पर हमारा सलाम। बस अजीज़ों, मैंने मजलिस को तमाम किया। उसके बाद का बेटा सैयद सज्जाद, हमारे चाहने वालों से कह देना कि शर्त वफा यह है कि जब ठंडा पानी पीना तो हमारी प्यास को याद कर लेना। बस अजीज़ों, मैंने मजलिस तमाम की। आखिरी जुमला फिर फरमाया, मेरे लाल, मेरे चाहने वालों से कह देना कि मैंने तुम्हें उस वक्त बहुत याद किया जब मेरे हाथों पर मेरा 6 महीने का अली असगर था। मैं अपने बच्चे के लिए पानी मांग रहा था, लेकिन मेरे बच्चे को पानी नहीं दिया गया। 3 भाल के तीर का निशाना बना। मैं अकेली अंधेरा वो दश्ते बला, जल गए खेमे कुर्ता मेरा जल गया। फिर मेरी समत को एक जालिम बड़ा, मैं लरज़ने लगी, दिल धड़कने लगा। बाबा उसने कानों से नोची मेरी बालियाँ, कान के खून से कुर्ता मेरा तर हुआ। उसने मुँह पे तमाचा लगाया मेरे, मैं संभल ना सकी, गिर गई खाक पे। फिर मैं चिल्लाई, रोके चाचा अब्बास, शेर मुझे मार रहा है, मेरी मदद को कोई ना आया। बाबा मैं रोती रह गई। बाबा 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 जान, क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अलम शाम गम हाल सफ़र, शाम के जिंदा के सितम, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम भी सुनाओ। बाबा जान शिमरी ने जब, बाबा जान शिमरी ने जब मारे तमाचे मुँह पर, बालियाँ खींची मेरी, कुर्ता हुआ खून में तर। बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, नीले हैं रुखसार मेरे, क्या यतीमों पे सितम करता है यूं कोई बशर। शिमरे को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ। बाबा बाबा अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। बाबा जान बाजू बंधे, बाबा जान बाजू बंधे, सबके बंधा मेरा गला, जब रसन खींचती थी दम घुटता था हर गाम मेरा। बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया, पंजों पे चल कर वो सफर, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा। कश्मे खा
रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी जाती थी। बाबा बाबा अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। बाबा जान देखना क्या, बाबा जान देखना क्या, सुन भी ना पाओगे बोला मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। बाबा जान तुम भी मुझे, बाबा जान तुम भी मुझे अब नहीं पहचानोगे। खाक बालों में लहू कानों से अब तक है रवा, सब्र हर गम पे मगर कैसे किया मुझसे सुनो। तेरा 100 मील सफर कैसे किया मुझसे सुनो। बाबा बाबा अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। बाबा जान तुमको नहीं, बाबा जान तुमको नहीं क्या मेरे जख्मों की खबर। अब मुझे लोग बुलाते हैं यतीमा कहकर। बाबा जान आज तलक, बाबा जान आज तलक मैं ये समझ पाई नहीं। बाप का जाना यतीमी या असीरी है बरर। लोग मुझसे यही कहते हैं कि तू मांग दुआ, अब किसी को भी यतीमी ना मिले तेरी तरह। बाबा बाबा अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। बाबा जान आपका सर, बाबा जान आपका सर जब मुझे जिंदा में मिला, खुद को ना रोक सकी जब्त मेरा टूट गया। बाबा जान दूर हुई, बाबा जान दूर हुई अब मेरे सदमों की थकन। आ गए आप बस अब चैन से आएगी कज़ा। बस यहीं खत्म हुई मज़हर फरहान बुका। ले चलो साथ मुझे बाली सकीना ने कहा। बाबा बाबा अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। हुसैन 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 असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चाँद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं। असगर मैं तेरी माँ हूँ। सब पढ़ो। आ जाओ चाँद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं। असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चाँद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं। असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चाँद
चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। अरे आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ। मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ। सब पढ़ो मिलके। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा है। चादर भी लुट चुकी है, मुंह किस तरह छुपाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। तेरे झूले को सकीना रो रो के चूमती है, तुझे रण में ढूंढती है। तेरी मौत की खबर मैं कैसे उसे सुनाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, हाँ तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। तेरे झोले को सकीना रो रो के चूमती है, तुझे रण में ढूंढती
ये तीर कैसे झेला बहनों को क्या बताऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माँ मेरी जान जा रही है ये सोच सोच असगर इस फूल से गले पर ये तीर कैसे झेला बहनों को क्या बताऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ आ जाओ नेज़े से गिर रहा है नन्हा सा सर तुम्हारा दिल रोता है हमारा मेरे हाथ तो बंधे हैं सर किस तरह उठाऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माँ नेज़े से गिर रहा है नन्हा सा सर तुम्हारा दिल रोता है हमारा मेरे हाथ को बंधे हैं सर किस तरह उठाऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माशाअल्लाह तामील हुक्म नोहा पेश कर रहा हूँ 2-3 बंद बस। गमों की भीड़ में तन्हा जो शाहवाला था हर एक समत फजाओं में शोर गिरिया था अजीब दर्द भरा फातिमा का नाम था मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए मेरे हुसैन तुझे
जहाँ में सब्रो तहम्मुल के पालने वाले, हर एक शहीद को बढ़कर संभालने वाले, पिसर के सीने से बरछी निकालने वाले, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए। हाय जो दोपहर में लुटा है वही चमन है, सुलगती रेत है मक़तल की गुलबदर तू है, और उस पाये है क़यामत के बेकफन तू है, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए। हाय अजीब दर्द है पिन्हा तेरे फसाने में, हुआ न तुझसा गरीब वतन ज़माने में, हुआ न तुझसा गरीब वतन ज़माने में, मैं कत्ल का हमें रोऊं के कैद खाने में, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए। हाय लगी है आग कलेजे में उठ रहा है धुआं, लगी है आग कलेजे में उठ रहा है धुआं, बताओ रूहे पैगंबर बताओ ऐ मेरी जान, हुसैन तुम चाहती है ये माँ, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए। आए उजड़ गया है मदीना, उदास है मक्का, सियाह पोश हुआ है तेरे लिए काबा, लहू से सुर्ख हुई है ज़मीन कई वो बला, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए, मेरे हुसैन तुझे आखिरी बात लहू में गर्क तमन्ना के सुर्ख मंज़र पर, गमे फ़िराक़े सकीना के नन्हे असग़र पर, गमे फ़िराक़े सकीना के नन्हे असग़र पर, करीब मैयत गाज़ी के लाश अकबर पर, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए। अब्बास की बहन को शामी रुला रहे हैं, चादर दिखा दिखा के
है अब्बास की बहन को शामी रुला रहे हैं, चादर दिखा दिखा के रास्ता बना रही है, बिनते अली का फिजा कांटे हटा हटा के अब्बास की बहन को शामी रुला रहे हैं, चादर दिखा दिखा के है अब्बास की बहन को। सारे मिलके है माशाल्लाह। रास्ता बना रही है, मिलते अली का फिजा कांटे घटा घटा के अब्बास की बहन को माशाल्लाह। हाँ चादर दिखा दिखा के है अब्बास की बहन को परदेस में किसी पर ऐसा न वक्त आए, ना महरमों में कोई यूं बेरिदा न जाए, करते गए ये दुआएं अगले गरम के बच्चे झोली उठा उठा के गए अब्बास की बहन को चाबी रुला रहे हैं, चादर दिखा दिखा के गए अब्बास की बहन को चाबी रुला रहे हैं, चादर दिखा दिखा के। भाई बहन की आंखें कम होती जा रही है, बिनते अली की सांसें कम होती जा रही है, खंजर चला रहा है ज़ैनब के दिल पे जालिम, खंजर दिखा दिखा के गए अब्बास की बहन को शामी रुला रहे हैं, चादर दिखा दिखा के गए अब्बास की बहन। एक शेर सुनो फिर मातम करना। एक बच्ची कह रही है आओ मदद को बाबा, अरे दादी की तरह मैं भी अब हो गई ज़ईफ़ा, अरे ज़ख्मी किया है पहलू, ज़ख्मी किया है पहलू, नाक़े से ज़ालिमों ने मुझको गिरा गिरा के, है अब्बास की बहन को है एक बच्चे कह रही है आओ मदद को बाबा, दादी की तरह मैं भी अब हो गई ज़ईफ़ा, ज़ख्मी किया है पहलू, नाक़े से ज़ालिमों ने मुझको गिरा गिरा के गए अब्बास की बहन को अभी रुला रहे हैं, चादर दिखा दिखा के गए अब्बास की बहन को अभी रुला रहे हैं, चादर दिखा दिखा के। पर्दे में भी जो बीबी चलती न थी ज़्यादा, परदेस में अब उन पर आया है वक्त कैसा, लाए
नाम वाले उन शाहजादियों को पैदल चला चला के गए अब्बास की बहन को शामी रुला रहे हैं वो शामियों के नाले वो मुस्कुराते चेहरे बेपर्दा साथ अपने बिन्ते अली को लेके अरे सज्जाद कैसे भूले उस भीड़ से गुजरना नजरें झुका झुका के हाय अब्बास की बहन को शामी रुला रहे हैं जाते गए जिस तरफ भी अगले गरम खुले सर खाती गए पहले दुर्रा खाती गए पहले पत्थर अपने लहू में तर गए अपने लहू में तर गए ज़हरा की बेटियों को फिजा बचा बचा के है अब्बास की बहन को शामी रुला रहे हैं जख्मों की वो तकल्लुम तादाद जानते हैं हर मेहंदी को भी खबर है सज्जाद जानते हैं अरे मारे हैं किसने कितने हैदर की लाडली को पाथर उठा उठा के हाय अब्बास की बहन को हाँ शामी रुला रहे हैं जख्मों की वो तकल्लुम तादाद जानते हैं मेहंदी को भी खबर है सज्जाद जानते हैं मारे गए किसने कितने हैदर की लाडली को पत्थर उठा उठा के गए अब्बास की बहन को शामी रुला रहे हैं चादर दिखा दिखा के है ज़ैनब है शाम 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 है ज़ैनब है शबीर के वो लाडले शबीर के वो लाडले शबीर के वो लाडले शबीर के वो लाडले सीने पे जो शाके पले 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 जिसकी आवाज़ मन में जली जिसकी आवाज़ मन में जली हम पर तमाचों के निशान है ज़ैनब है शाम है ज़ैनब है शाम वो आबिदे बीमार था वो आबिदे बीमार था वो आबिदे बीमार था चलने से जो लाचार 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 था और